अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जो हमारा कंजक्टाइवा का चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईलिड का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कंजक्टाइवा का चैप्टर। तो पहली वीडियो जो होगी वो आपकी बेसिक लेक्चर की पर होगी। कंजक्टाइवा पढ़ के इसके अंदर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इसके सारे फंक्शंस देखेंगे, ग्लैंड्स देखेंगे, हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे एंड फर्दर फिर आगे हम और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर आगे हम वन बाय वन सारी डिजीज़ को डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमारे पास कंजक्टाइवा बेसिकली होता क्या है। कंजक्टाइवा आपके पास एक थिन स्ट्रक्चर है, थिन ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है जी, आपके पास थिन ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर क्या करती है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। ये थिन ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर क्या करती है, कवर करती है जी आपकी अंडर द सरफेस ऑफ आईलिड, आपकी आईलिड के अंडर सरफेस को कवर करती है एंड आपके इंटीरियर पार्ट तक आती है टिल द लिम्बस। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी एक्सटेंशन है और इसकी सारी आपकी डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टाइवा आपके पास होता क्या है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो आपको जैसे ये पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है, इसके 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर ये आपकी आई बॉल है, ठीक है जी, और ये आपका आई लिड है, ठीक है, तो ये इस तरह से आपके आई बॉल को कवर करती है। तो जो आपकी आई लिड के साथ पार्ट होता है दैट इज़ द पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। जो ये इसका दोनों को मिला रहा होता है वो पार्ट होता है जी फॉर्निकल कंजक्टाइवा। एंड जो आपकी आई बॉल के ऊपर आता है दैट इज़ कॉल्ड द बल्बर कंजक्टाइवा। तो जैसे आपको दिखाया हुआ है, ये आपका जो आई लिड को कवर कर रहा है दैट इज़ पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और जो आपके आई बॉल के ऊपर आ रहा है यानी आपके लिम्बस तक कंटिन्यू हो रहा है दैट इज़ द बल्बर कंजक्टाइवा, और जो उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है दैट इज़ द फॉर्निकल कंजक्टाइवा। तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं कंजक्टाइवा के अंदर। हमारे पास एक तो एपिथीलियम होती है और दूसरा हमारे पास इसका स्ट्रोमा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी एपिथीलियम क्या होती है आपके पास। तो एपिथीलियम आपके पास नॉन कैरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू में ये पॉइंट आ सकता है। ये एज सच आपकी जो चैप्टर हैं जो आपके प्रॉफ में क्वेश्चंस आने हैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके बेसिक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि कंजक्टाइवा बेसिकली होता क्या है। आपको जब तक ये नहीं पता होगा फिर आप उसकी डिजीज़ को सही तरह से नहीं समझ सकते। तो आज का लेक्चर बिल्कुल ही बेसिक सा लेक्चर होगा। ये आपके लिए प्रॉफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास आ जाता है एपिथीलियम। तो हमने एपिथीलियम अभी पढ़ा कि दैट इज़ नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथीलियम, जिसके जो आपके पास थिकनेस होती है दैट इज़ 2 to 5 सेल थिकनेस, और ये कंसिस्ट करता है आपके पास गॉबलेट सेल्स को। ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास आगे 2 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एडिनॉइड लेयर, ठीक है जी, जिसको हम लिम्फॉइड लेयर भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव द फाइब्रस लेयर। ठीक हो गया जी। जो एडिनॉइड लेयर होती है उसके अंदर आपके पास फाइन कनेक्टिव टिश्यू के रेटिक्यूल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स कंसिस्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस को कंसिस्ट करते हैं एंड मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके पास लेयर जो है एब्सेंट होती है बर्थ के टाइम पर और डेवलप होती है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ऑफ एज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कुछ लोगों को लगता है कि आई जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होती है हमारी बर्थ पर, तो आपको ये पॉइंट्स कुछ याद रखने होंगे। नेक्स्ट वी हैव द फाइब्रस लेयर। तो फाइब्रस लेयर के अंदर हमारे पास मैशवर्क होता है ऑफ द कोलेजन फाइबर, जिसके अंदर इलास्टिक टिश्यू आ जाते हैं, ब्लड वेसल, नर्व टिश्यू, आपके पास म्यूलर्स मसल और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स वगैरह आपके पास मौजूद होते हैं। ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टाइवा के अंदर हमारे पास 2 तरह के ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है जी, हमारे पास एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस और ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी म्यूकस ग्लैंड। तो ये आपके पास म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है जिसके अंदर आपके पास ग्लैंड ऑफ मेंस आ जाता है, हेनले आ जाता है एंड गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। जो आपके पास ग्लैंड ऑफ मेंस होते हैं वो आपके पास पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके पास मेंस होते हैं देट आर प्रेजेंट एट द लिम्बस। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई भी हम यहाँ ही पढ़ लेते हैं। आपको जस्ट नेम याद रखने हैं, आपको फर्दर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है फॉर द कंजक्टाइवा वो आपके पास होती है जी पोस्टीरियर कंजक्टाइवल वेसल्स,
और साथ ही साथ आपके पास होती है जी इंटीरियर कंजक्टाइवल वेसल्स। तो आपके पास पोस्टीरियर एंड इंटीरियर कंजक्टाइवल वेसल्स आ जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं फ्रॉम द कंजक्टाइवा वो आपके पास ड्रेन करती हैं टू द वीनस प्लेक्सिस ऑफ द आईलिड एंड द इंटीरियर सिलरी वेन्स। जस्ट आपने इतना सही याद रखना है फॉर द ब्लड सप्लाई। साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर द नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई आपकी क्या होती है फॉर द कंजक्टाइवा, तो उसके अंदर आपके पास सर्कम कॉर्नियल जोन ऑफ कंजक्टाइवा आ जाता है, और साथ ही आपके पास रेस्ट ऑफ कंजक्टाइवा जो होती है, जो आपके पास सर्कम कॉर्नियल जोन होता है कंजक्टाइवा का, वो आपके पास ड्रेन करता है विद द ब्रांच ऑफ द लॉन्ग सिलरी नर्व। और जो आपके पास रेस्ट ऑफ कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है, और आपके पास इंफ्रा ट्रॉक्लियर, साथ ही लैक्रिमल नर्व्स आ जाती हैं। तो दैट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, जैसे आपको नाम थोड़े बहुत पता हो तो दैट्स इनफ। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है उसके अंदर भी आपके पास प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं जो ड्रेन करते हैं लेटरल पार्ट को। प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं जो आपके पास लेटरल पार्ट को करते हैं, एंड साथ ही साथ आपके पास सब मैंडिबुलर आ जाते हैं जो आपके पास मीडियल पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा को ड्रेन करते हैं। अब हम फंक्शन देख लेते हैं कि आपके कंजक्टाइवा का फंक्शन क्या होता है। तो ये आपके पास ज्वाइन करता है आई लिड को आई बॉल के साथ, आई लिड को आई बॉल के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर वेरियस ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे पास एक्वस ग्लैंड है, जो हमारे पास लैक्रिमेशन के ग्लैंड है, म्यूसिन ग्लैंड है। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे ग्लैंड ऑफ क्रॉस एंड आपके पास हेनले, मेंस और आपके पास वॉल्फ्रिंग होते हैं जो आपके पास डिफरेंट म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, लैक्रिमल प्रोडक्शन करते हैं, एक्वस की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपके पास वेरियस ग्लैंड भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट वी हैव द इम्यून सर्विलेंस। तो जैसे ही हमारे पास कोई भी माइक्रोब आपकी आई के अंदर एंटर होता है तो आपके जो कंजक्टाइवा होता है वो उसके अगेंस्ट सर्विलेंस प्रोवाइड करता है, इम्यून फंक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये सप्लाई करता है न्यूट्रिशन टू द पेरिफेरल कॉर्निया को। तो ये आपके हो गए जी फंक्शन ऑफ द कंजक्टाइवा। अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या होती है कंजक्टाइवा की, यानी कंजक्टिवाइटिस की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी डिजीज़ को लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो कंजक्टाइवा है उसकी कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं जी कंजक्टिवाइटिस। ठीक हो गया जी, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अब कंजक्टिवाइटिस की हम फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने लगे हैं। तो आपके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास एटियोलॉजी की बेस पे है, यानी कॉज की बेस पे है। देन आपके पास डिस्चार्ज की बेस पे है, यानी एक्सुडेट किस तरह का आ रहा है उसकी बेस पर है। फिर आपके पास कंजक्टाइवा के अंदर रिएक्शन किस तरह का हो रहा है तो उसकी बेस पर आपकी क्लासिफिकेशन है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ जाती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की बेस पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है कंजक्टाइवा की, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक तो माइक्रोबियल आ जाती है और एक हमारे पास नॉन माइक्रोबियल आ जाती है। माइक्रोबियल वही है जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगी, यानी जो इन्फेक्टिव होगी। इसके अंदर आपके पास बैक्टीरियल आ जाते हैं, ठीक है जी, आपके पास वायरल आ जाती है, क्लैमिडियल आ जाती है, आपके पास फंगल आ जाती है। साथ ही आपके पास आ जाती है जी नॉन माइक्रोबियल, जो नॉन इन्फेक्टिव होती है। इसके अंदर आपके पास निमोनिक है जो मैंने रखा हुआ है आपके लिए कि जिससे आपने इसको याद करना है, दैट इज़ कैट। कैट के निमोनिक से आपने इसको याद कर लेना है। सी से आपके पास आ जाता है जी केमिकल, ठीक है जी। ए से आपके पास आ जाता है जी एलर्जिक। ए से अगेन आपके पास ऑटोइम्यून आ जाता है, एंड टी से आपके पास टॉक्सिक आ जाता है। तो ये आपके पास नॉन माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फॉर द कंजक्टाइवस दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्चार्ज, यानी एक्सुडेट की बेस पे जो होती है। तो उसके अंदर आपके पास वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, उसके अंदर आपके पास म्यूकोइड डिस्चार्ज हो सकता है, उसके अंदर आपके पास म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, और उसके अंदर आपके पास प्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट है, ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास वाटरी डिस्चार्ज होता है जिसको हम सीरस डिस्चार्ज भी कहते हैं, तो वह मोस्ट कॉमनली आपके पास वायरल के अंदर होता है, वो आपके पास एक्यूट एलर्जिक के अंदर होता है, और वो आपके पास टॉक्सिक के अंदर होता है। तो इसको आपने वैट के निमोनिक से याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द म्यूकोइड। तो म्यूकोइड के अंदर आपके पास क्रॉनिक एलर्जिक आ जाता है, साथ ही आपके पास केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का आ जाता है, दैट कॉज द
म्यूकोइड डिस्चार्ज। देन वी हैव द म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज। तो म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज के अंदर आपके पास माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकती है या आपके पास क्लेमिडियल इन्फेक्शन आ सकती है। तो ये क्लेमिडियल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है, तो इसको मैंने याद किया CM से, यानी आपके पास जो चीफ मिनिस्टर होता है, तो क्लेमिडियल जो है हमेशा म्यूकोप्यूरुलेंट होगी, CM से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द प्यूरुलेंट। तो प्यूरुलेंट के अंदर आपके पास गोनोकोकल आ जाता है, जो आपके पास पस प्रोड्यूसिंग होता है और आपके पास सीवियर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ सकती है। इसको मैंने याद किया है, जो आपके पीजीज होते हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर, तो PG से आपने इसको याद करना है, यानी प्यूरुलेंट जो होता है वो हमेशा गोनोकोकल होता है। तो ये भी आपको बाद में फर्दर डिजीज में डायग्नोसिस करने में हेल्पफुल होगा। तो ये आपने कुछ इसकी क्लासिफिकेशन को याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कंजक्टाइवल रिएक्शन। कंजक्टाइवल रिएक्शन की बेस पर आपके पास जो क्लासिफिकेशन होती है, उसके अंदर हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक आपके पास फॉलिकुलर होती है और एक आपके पास पेपिलरी होती है। जो फॉलिकुलर होती है ना, उसके अंदर इस तरह से फॉलिकल बनता है, ठीक है, और जो उसकी सरफेस होती है वो पेल होती है, ठीक है जी, पेल सरफेस होती है, और जो बेस होती है वो रेड होती है, बेस आपके पास रेड होती है। जबकि जो आपके पास पेपिलरी होता है, उसके अंदर इस तरह से एक ब्लड वेसल भी अंदर गई होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सरफेस होती है वो रेड होती है, रेड सरफेस होती है, जबकि जो हमारे पास बेस होती है वो पेल होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है। तो आपके पास कंजक्टाइवल रिएक्शन की बेस पे हमारे पास फॉलिकुलर थी। फॉलिकुलर के अंदर मेनली हमारे पास सबसे पहले आ जाती है जी वायरल। वायरल के अंदर आपके पास एडिनो वायरस आ जाता है, आपके पास हर्पीस सिम्प्लेक्स है और आपके पास पिकोरना वायरस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी क्लेमिडियल। क्लेमिडियल के अंदर आपके पास ट्रेकोमा आ जाता है और आपके पास पैराट्रेकोमा आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है टॉपिकल मेडिकेशंस की वजह से, तो उसके अंदर आपके पास ई सेरीन आ जाती है और एपिनेफ्रीन आ जाती है। तो दैट इज़ फॉर द फॉलिकुलर के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी क्लमीडिया रिएक्शन की बेस पे आपकी पेपिलरी वाली। तो पेपिलरी के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाती है एलर्जिक। एलर्जिक के अंदर आपके पास वर्नल कंजक्टिवाइटिस और ए टॉपिक आपके पास कंजक्टिवाइटिस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी ऑटो इम्यून की बेस पे। ऑटो इम्यून में आपके पास सिकाट्रिशल है और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी क्रॉनिक इरिटेशन की बेस पे। तो वो आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हो सकता है, आपके पास प्रोथीसिस की वजह से हो सकता है, या नायलॉन सुचर्स की वजह से इरिटेशन कॉन्टिन्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द क्रॉनिक ब्लेफराइटिस। तो उसकी वजह से आपके पास स्क्वेमस ब्लेफराइटिस हो सकता है। एंड टॉपिकल मेडिकेशन की वजह से जो पेपिलरी होता है दैट इज ड्यू टू द एट्रोपिन। एट्रोपिन की वजह से ये कॉज हो सकता है फॉर द पेपिलरी। तो ये आपकी होगी जी कंजक्टाइवा की सारी क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं जनरल से आपके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कंजक्टाइवल इन्फेक्शन के। आपके पास पेशेंट आएगा तो कौन से सिम्टम्स लेके आएगा, और आप जो साइन देखेंगे तो कौन से साइंस को देखेंगे। तो जनरल से हम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम स्पेसिफिकली डिजीज़ के अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंजक्टिवाइटिस में जो भी सिम्टम्स जो है पेशेंट आपके पास लेकर आता है, वो आपको कहता है जी उसको लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको ग्रिटीनेस हो रही है, स्टिंगिंग आ रही है, ठीक है जी, बर्निंग उसको सेंसेशन हो रही है, साथ ही साथ इचीनेस होगी, ठीक है, एपिफोरा होगा और उसको इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसिटेशन होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी साइंस जो आप देखेंगे उस पेशेंट के अंदर। तो आप सबसे पहले डिस्चार्ज देखेंगे, एक्सुडेट देखेंगे, वाटरी है, म्यूकोइड है, म्यूकोपिरुलेंट है, या आपके पास प्यूरुलेंट है। तो आप सबसे पहले डिस्चार्ज को देखेंगे। देन आप देखेंगे कि टाइप ऑफ कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स कैसा है। हाइपरीमिया हो रहा है यानी रेडनेस ऑफ कंजक्टाइवा हो रही है। अगर रेडनेस हो रही है कंजक्टाइवा की तो माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। देन आप देखेंगे कि सब कंजक्टाइवल हेमरेज तो नहीं हो रहा, ये वायरल के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है। फिर हम देखेंगे कि आपके पास की मोसिस यानी आपके पास कंजक्टाइवा का एडीमा तो नहीं हो गया, तो ये भी आपके पास एक्यूट एलर्जिक और स्वेयर इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस में होता है। फिर हम देखेंगे कि पेपिलरी रिएक्शन हो रहा है या फॉलिकुलर रिएक्शन हो रहा है। तो पेपिलरी जो है वो मोस्ट कॉमनली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर होता है, और जो आपके पास फॉलिकुलर होता है ये आपके पास मोस्ट कॉमनली एलर्जिक में होता है। जो फॉलिकुलर होता है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली वायरल कंजक्टिवाइटिस में होता है। साथ ही हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन तो नहीं बन रही, मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा आप डिफ्थेरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, आपने डिफ्थेरिया को देख लेना है। देन आपने देखना है कि लिम्फ एडिनोपैथी तो नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स तो नहीं नज़र आ रहे। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली वायरल एंड गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस के अंदर नज़र आते हैं। साथ ही आपने देखना है कि आपके पास कॉर्निया इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, आपके पास पंक्टेट
पेट केराटाइटिस तो नहीं बन गया, अल्सरेशन तो नहीं होगी, तो ये आपके पास केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमनली कॉज हो जाती है। साथ ही आपने कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी देख लेने हैं, जिसके अंदर आपके पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स आ सकते हैं, फीवर आ सकता है, मिलेज आ सकता है, तो ये आपके पास वायरल कंजक्टिवाइटिस में मोस्ट कॉमन होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो आपके कंजक्टिवा का बिल्कुल इनिशियल लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगली वीडियो से हम अपनी डिजीज को फर्दर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।